हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 3 चखने से पचने तक के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम देखेंगे पाठ 3 चखने से पचने तक। प्रश्न 1 है इसका, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनके स्वाद के आधार पर अपने अनुभव से निम्न तालिका को सही टिक चिन्ह लगा करके पूर्ण करें। तालिका दी हुई है, क्रमांक खाद्य पदार्थ का नाम है, स्वाद है, जीभ के अग्र भाग से स्वाद का पता चलता है, जीभ के दाईं और बाईं तरफ से स्वाद का पता चलता है, जीभ के पीछे भाग से स्वाद का पता चलता है। तो यहाँ पर दिया हुआ उदाहरण के लिए गुड़, तो गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है और जीभ के अग्र भाग से स्वाद का इसका पता चल जाता है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर आंवला। आंवला खट्टा होता है और खट्टा होने के साथ साथ जीभ के पीछे भाग से स्वाद का इसमें पता चलता है। इसके बाद में है अगला है टॉफ़ी। टॉफ़ी मीठी होती है और मीठी होने के कारण जीभ के अग्र भाग से स्वाद का इसमें पता चलता है। इसमें टिक लगा देंगे ऐसे हम। इसके बाद में करेला है। करेला कड़वा होता है और जीभ के दाईं और बाईं तरफ के स्वाद का पता इसमें चलता है। इसके बाद है अगला इमली। इमली खट्टी होती है और खट्टी होने के कारण जीभ के पीछे भाग से स्वाद का इसमें पता चलता है। इस प्रकार से हम तालिका को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 क्या है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो लार का क्या कार्य होता है? तो लिखेंगे हम इसमें, लार पाचन कार्यों में शामिल है। भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह जो है आसानी से निगला जा सके, इसका कार्य यह होता है। इसके बाद प्रश्न 3 है जिसमें हम चित्र को देखेंगे। यहाँ पर जो है चित्र दिया हुआ है जिसमें उपरोक्त दिए गए चित्र में नीतू को ग्लूकोज की बोतल क्यों चढ़ाई गई है, निम्न बिंदुओं के आधार पर उत्तर दीजिए। तो नीतू को बोतल जो है ग्लूकोज की क्यों चढ़ाई गई है, इसमें प्रश्न है, उसके उत्तर को हमको बिंदु के आधार पर देना है। प्रश्न 1 है, नीतू को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने का क्या कारण है? तो लिख देंगे हम इसमें, शरीर में पानी की कमी को ग्लूकोज पूरा करता है। नीतू बीमार है इसलिए उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है ताकि नीतू का पेट ठीक हो सके। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीतू के बीमार होने पर दिया जाने वाला घरेलू उपचार। घरेलू उपचार क्या हो सकता है देखेंगे हम। नमक और चीनी घोल करके उसको पिलाया गया था तथा घरेलू उपचार किया गया। प्रश्न तीसरा है, नीतू की कमजोरी का क्या कारण है? तो नीतू का पेट खराब है, उसे दस्त लगे हैं, उसके शरीर में पानी की कमी है इसलिए वह कमज़ोर हो गई है। इसके बाद प्रश्न 4 है, बीमार होने पर ग्लूकोज चढ़ाने के फायदे क्या हैं? तो ग्लूकोज शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है इसलिए इसे चढ़ाया जाता है। इसके बाद प्रश्न 5 इसी में है, नीतू की टीचर हॉकी खेलते समय ग्लूकोज का घोल क्यों पीने को देती है? तो शरीर में पानी की कमी न हो इसलिए उसकी टीचर हॉकी खेलते समय ग्लूकोज का घोल नीतू को देती है। प्रश्न 4 देखिए, चित्र ए और चित्र बी को देखकर बताइए कि सही खाना नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में कौन कौन से परेशानियां हो सकती है। इस आधार पर दी गई तालिका को पूर्ण करना। तो देखिए आप चित्र में अच्छे से देखेंगे, कुपोषित बच्चा दिख रहा है यहाँ पर और एक मोटापा वाला बच्चा दिख रहा है। मोटा बच्चा है और कमज़ोर बच्चा, दोनों में हमको कारण लिखना है। तो चित्र ए कमज़ोर बच्चा है, यह 3 साल की लगता है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है ये बच्ची। यह थकान के कारण बहुत बार स्कूल नहीं जा पाती है। फिर दूसरा चित्र में देखेंगे हम इसमें, तो शरीर मोटा और हट्टा कट्टा है, पैरों में दर्द रहता है, यह फुर्ती से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ये मोटापे होने के कारण और कमज़ोर होने के कारण दोनों को हमने कारण सहित इसमें देखा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 5, डॉक्टर बामोट
की तालिका अनुसार तालिका में दी गई खाने की चीज़ों को पेट में पचने में कितना समय लगता है, तालिका पूर्ण कीजिए। अब देखिए यहाँ पर खाने की चीज़ें हैं, क्रमांक, पेट में पचने में लगने वाला समय। जैसे कच्चा दूध है तो 2 घंटे 15 मिनट में ये पेट में पचेगा। फिर उबला हुआ दूध 2 घंटे में, पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट 3.5 घंटे में, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में, कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में। इस प्रकार हम इस तालिका को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6वां है। अब प्रश्न 6वां क्या है, एसिडिटी क्या है, यह क्यों हो जाती है। तो भोजन करने के बाद जब भोजन के पेट के अंदर पाचन तंत्र में पेट के अंदर पाचन तंत्र में पहुंचता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए एक एसिड बनता है, और जब यह पेट में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है। तो भोजन पचाने के लिए एसिड का पेट में बनता है, और जब ज़्यादा बन जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। अब प्रश्न 7 देखेंगे, खाना धीरे धीरे चबाकर खाने में और खाना जल्दी जल्दी निगलने में शरीर में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो खाना धीरे धीरे चबाकर खाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तथा जल्दी जल्दी निगलने से यह टूटता नहीं है, जिसके कारण जल्दी नहीं पचता है, और चबा कर खाने में जल्दी पच जाता है। तो ये दोनों फायदे और नुकसान भी है। अब देखेंगे प्रश्न 8, क्या आप अपने ओंठों पर कुछ शक्कर के दाने रखकर उसके स्वाद को पता लगा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। नहीं लगा सकते क्योंकि स्वाद का पता हम जीभ वाले हिस्से से ही लगा सकते हैं। प्रश्न 9 है, आपके घर में जब खाना खराब होता है तब आप बिना चखे कैसे पता लगाते हैं। घर में जब खाना खराब हो जाता है तब भोजन को जीभ में रखकर या सूंघकर पता लगा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 10 है, चित्र को नामांकित करिए और बताइए कि जीभ के किस भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है। दिए गए शब्दों से नामांकित करिए। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, इनको हमको नामांकित करने हैं। तो देखिए आप, ये वाला भाग जो है कड़वा होता है जीभ का, और ये खट्टा, यहाँ मीठे का स्वाद होता है, बीच में खट्टे, और यहाँ पर नमकीन का। तो जीभ में जो है अलग अलग तरह से स्वाद का ये बना हुआ है। अब प्रश्न बूझो तो जाने, क्या है प्रश्न। प्रश्न 1 है, हरा, पीला, खट्टा, सुगंधित, चीनी के साथ चाय में सुखद, यह विटामिन से भरपूर, उसका नाम क्या है। नींबू। तो यहाँ लिख देंगे हम नींबू। फिर दूसरा है, हरी डंडी, हरी डंडी लाल कमान, शीशी करे इंसान। तो ये यहाँ पर हम हरी डंडी लाल कमान, शीशी करे इंसान, तो ये मिर्ची में इसके लिए है। फिर तीसरा है, छोटे से मटकू दास, कपड़े पहने 150, ये क्या है, प्याज है। तो इस तरह हम सारे प्रश्नों को चखने से पचने तक पार्ट 3 के हल इस वीडियो में हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।